यूक्रेन और रसिया नंबर 1 वॉर फ्रंट। आप दूसरा कहोगे कि वियतनाम, आपका वेनेजुएला, यूएसए दूसरा वॉर फ्रंट। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और उसके बाद में अभी उन्होंने जापान के ऊपर मिसाइल अटैक कर दिया है, ये चल रहा है। चाइना और ताइवान हो सकता है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया है। बहुत सारी चीजें विश्व में अभी चल रही है। इसके बाद में एक और वॉर फ्रंट है जिसको मैं ये बोल सकता हूं कि सर एक ये हो गया हमारा, थोड़ा सा यहां देखते जाइएगा कि सर ये वाला एक देश है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। इस वाले देश को मैं क्या कहता हूं, इसको कहता हूं भाई ईरान। डन। और ईरान के जस्ट साइड में एक और देश आता है सीरिया। यहां पे आप कहोगे कि सर यहीं पे हमारा क्या आ जाएगा, सीरिया के जस्ट ऊपर में आना चाहिए। यहां पर आप कहोगे कि सर यहीं आता है हमारा इजराइल। यस और नो, इजराइल हो जाएगा। इजराइल के बाद में आप कहोगे कि सर यहां और भी देश है इस इजराइल, और इजराइल के बाद में अगर मैं बात करूं तो इस साइड में एक देश आता है जिसको मैं कहता हूं अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर, अभी आप जानते हो कि 10 से 15 दिन पहले इजराइल के ऊपर क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। इजराइल पे अटैक करने के साथ साथ आप कहोगे कि सर इजराइल पे जैसे ही अटैक किया गया, वहां के सबसे ताकतवर नेता जो कि 27 साल से सत्ता में बने हुए थे, अयातुल्ला खुमैनी साहब, उसको क्या कर दिया, उनकी हत्या कर दी। वो दफ्तर के जहां उनकी मीटिंग चल रही थी उसके ऊपर सीधी सीधी मिसाइल अटैक कर दी गई। उसकी वजह से उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ये डेथ होने के बाद में यहां पर दूसरे जो लीडर निकल करके आए, उन्होंने साफ कर दिया कि बोले अब हम समझौता नहीं करेंगे। अब समझौता नहीं करने के साथ साथ पूरे विश्व में अभी आप किल्लतें बहुत सारी देख रहे हो, है ना। अब मैं उस पर भी बात करूंगा कैसे क्या जानकारी निकल करके आई है सारी चीजें। तो आप कहोगे कि सर नंबर 1 इजराइल, इजराइल ने अटैक कर देता है। इजराइल अटैक करने के बाद में आप कहोगे कि सर यहां का जो सुप्रीम लीडर होता है ईरान का, उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद में इससे पहले भी ऑपरेशन हैमर अमेरिका के द्वारा चलाया गया था, और जो ईरान का पूरा प्रोग्राम था परमाणु वाला, परमाणु बम बनाने का, परमाणु का, उसको बंद कर दिया गया। उसके ऊपर अटैक करके वो भी पूरे तरीके से निस्तानाबूद कर दिया गया। अब यहां दिक्कत क्या आ रही है, तो थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं। यहां पर देखिएगा, मैं ईरान के पास ही चल रहा हूं। अभी ये हमारा ईरान है, ईरान यहां आपको दिखाई देगा। थोड़ा इंडिया का भी हम थोड़ा समझेंगे कि सर इंडिया अभी जो हम ऑयल परचेस कर रहे हैं, है ना। अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे कि सर जो अभी हम ऑयल परचेस कर रहे हैं ये हमारा इंडिया है, सबको दिखाई दे रहा होगा। यस और नो। इंडिया, इंडिया के बाद में कौन सा आता है, आप कहोगे कि सर इंडिया के जस्ट बाद में यहां पर ये वाला जो देश है ये पाकिस्तान है। यस और नो। ये कौन सा देश हो गया, पाकिस्तान, अल्लाह पाकिस्तान आप इसको कह सकते हो। पाकिस्तान के जस्ट ऊपर में एक और देश आता है जिसको आप क्या कहते हो, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के जस्ट साइड में बेटा अब जो देश लगा हुआ है इसको आप बोल सकते हो क्या, कि सर ये जो देश है, ये वाला जो देश है, इस देश को आप कहते हो क्या, ईरान। और ईरान का एक पोर्ट है, यहां पर मैं एक पोर्ट ले सकता हूं, और इस पोर्ट का नाम है चाबहार पोर्ट। कौन सा पोर्ट, चाबहार पोर्ट। जैसे ही प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, 2016 में यहां पर चाबहार पोर्ट को स्टार्ट किया गया, या इसको लीज पर लिया गया। हमने लगभग 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में इस पोर्ट को विकसित किया गया। और विकसित करने के बाद में ये पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए था कि चाइना ने जो पाकिस्तान में क्या किया है, पोर्ट बनाया है, कराची पोर्ट, जो पाकिस्तान के द्वारा चाइना को दे दिया गया रेंट पे कुछ करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए आप कहोगे कि सर उसको काउंटर करने के लिए क्या बनाया गया, आप कहोगे कि सर उसको काउंटर करने के लिए ही चाबहार पोर्ट बनाया गया था। क्या किया गया, आप कहोगे कि सर चाबहार पोर्ट बनाया गया था। डन। अब चाबहार पोर्ट बनाया गया, और उस चाबहार पोर्ट को अभी अब आप जानते हो कि ईरान पे जैसे अटैक हुआ तो हमारी ओर से कोई भी प्रतिक्रिया निकल करके नहीं आई है। उससे पहले चाहे पाकिस्तान के बारे में हो, वीटो करने की बात हो, या फिर यूएन में बोलने की बात हो, ईरान के द्वारा इंडिया का सपोर्ट किया गया है। 1984 की बात हो, 1991 की बात हो, सब जगह यहां पर ईरान के द्वारा इसको किया गया है। दूसरी चीज, इंडिया को जो भी अभी ऑयल आ रहा था, हम जहां से भी ऑयल परचेस कर रहे थे, क्रूड ऑयल परचेस कर रहे थे, एलएनजी परचेस कर रहे थे, वो सारा का सारा अभी कहां से आ रहा था, तो अभी लगभग मैं बात करूं कुछ समय पहले की, तो हम जो कर रहे थे, यहां आप कहोगे कि सर ऊपर में हमारा रूस आता है, रसिया। रसिया से पूरा का पूरा जो ऑयल आ रहा था वो रसिया से आ रहा था। कुछ हम यहां वाली कंट्री से परचेस कर रहे थे। अब यहां आप कंट्री की बात करोगे तो आप कहोगे कि सर कुछ यूएसए से भी हम ले रहे थे। अब यहां पर जो ट्रेड डील हुई, आप जानते हो कि जनवरी फरवरी के बीच में, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, यहां पर ट्रेड वार होता है, और ट्रेड वार होने के साथ साथ अमेरिका के द्वारा हमारे ऊपर 38-50% तक टेरिफ लगा दिया जाता है, और टेरिफ लगाने के बाद में हमारी डील होती है, और डील में कहा जाता है कि हमें रसिया से ऑयल नहीं परचेस करना है। उसके बाद नया अभी फिर बोला गया,
अभी फिर बोला गया कि आप अभी रसिया से 30 दिन तक ऑयल परचेस कर सकते हो। ये भी बात हो गई। अब ये भी बात हो गई तो ठीक है भाई, रसिया से परचेस कर रहे हैं। अब यहां पर आप जानते हो कि एक संगठन है ओपेक, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन। ओपेक की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का जो समूह है उसमें कौन कौन सी कंट्री आती है। तो यहां पर जो आप पर्शियन गल्फ है, इस पर्शियन गल्फ या मैं कहूं कि अरब प्रायद्वीप के आसपास की जितनी भी कंट्रीज है वहां पर सबसे ज्यादा पेट्रोलियम निकलता है। और वहां से ही पूरे विश्व का मैं अगर बात करूं तो विश्व का लगभग 50 से 60% पूरा का पूरा ऑयल कहां से निकलता है, क्रूड ऑयल कहां से निकलता है, यहीं से निकलता है। यहीं पर एक जगह आती है, और उस जगह की अगर मैं बात करूंगा तो आप कहोगे कि सर ये वाली यहां पर थोड़ा इसको और जूम करना पड़ेगा। यहां आप कहोगे कि सर ये यूएई हो गया, ये वाला जो देश है ये यूएई के बाद में आप कहोगे कि सर यहां अमन है, ओमान हो गया। वो अमान के बाद में यहां आप कहोगे कि सर ये सऊदी अरेबिया, ये हो गया कुवैत, और कुवैत के बाद में ये हो गया इराक, सीरिया, लेबनान। इससे पहले भी इराक के साथ में भी युद्ध हो चुका है 1984 में। ईरान और इराक का युद्ध 1984 में हो चुका है, और इराक ने 1984 में ईरान को बहुत जबरदस्त तरीके से धोया था। इतनी मिसाइल अटैक कर दी थी कि ईरान के पास में संभलने का मौका नहीं मिला था। 1984 से ही ईरान ने अपना पूरा का पूरा जो मिसाइलों का जखीरा है वो कंटिन्यूअसली उसको बढ़ाता गया, उस प्रोग्राम पर काम करने लगा, और उसने इतनी सारी मिसाइलें बना दी। जैसे अभी उन्हें कुछ समय पहले वीडियो जो जारी किया था उसमें कंटिन्यूअसली जो आप ग्राउंड में टनल्स में मिसाइल देखोगे तो इतना बड़ा जखीरा दिखाई दे रहा था, चाहे वो ड्रोन, कामाकाशी ड्रोन की साहित्य की बात हो या फिर उनकी मिसाइल्स की बात हो। और इतनी मात्रा में बना करके रखा है कि वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े देशों को आज चुनौती दे रहा है। यहां पर इन देश के युद्ध होने के बाद में, जैसे इराक का 1984 में युद्ध होता है ईरान इराक का, और उसमें भी इन्होंने मिसाइल बनाना तब से स्टार्ट कर दिया, और वर्तमान में इनकी मिसाइलों का कोई तोड़ नहीं है। यहां तक कि आयरन डोन और जो मिसाइल्स जो आपके ड्रोन हैं, किसके ड्रोन है, उसके बाद में आयरन ड्रोन हो गया आपका कहाँ का, इजराइल का। उसके बाद में जो मिसाइल डिटेक्टर है अमेरिका के, ये भी इनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, उनको इन्होंने बर्बाद कर दिया। कुवैत की बात करेंगे, कुवैत में बर्बाद कर चुके हैं, सऊदी अरब में अटैक करके बर्बाद कर चुके हैं, B-2 बॉम्बर को बर्बाद कर चुके हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि एक छोटा सा देश जो 1% भी अमेरिका के बराबर नहीं है, इनके पास में ना तो इतनी मिलिट्री पावर है ना ही इतना डिफेंस सिस्टम, फिर भी अमेरिका को कंटिन्यूअसली 15 दिन से युद्ध में रोक करके रखा है। और अमेरिका को आज कहना पड़ रहा है कि जो ईरान ने किया है हारफूंस की खाड़ी में, कि वहां पर सभी देश अपने अपने क्या करें, युद्धपोत भेजें। तो यहां से एक डर साफ झलकता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है। यहां मैं बात कर रहा हूं किसकी, इस वाले स्टेट की। इसको थोड़ा सा बेटा और जूम करेंगे हम, थोड़ा सा समझते जाइएगा। फिर हम अमेरिका की भी बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप हेडपंप साहब की बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। अब ईरान की बात करें तो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा हमारा ईरान हो गया, डन। ये ईरान, और ईरान के नीचे आप कहोगे कि सर ये वाला ईरान, इस वाले रीजन की बात कर रहा हूं। यहां देखिएगा ये वाला, ये दुबई, और दुबई की बात करें तो दुबई के ऊपर यहां पर स्टेट ऑफ हार्मोन्स आता है। इसको अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे कि सर स्टेट ऑफ हार्मोन्स, यहां पर ईरान ने, अब देखो ईरान चाह रहा है कि यहां पर इस पर्शियन गल्फ में अरेबियन सी, ये पूरा का पूरा अरेबियन सी का पार्ट है, इस अरेबियन सी के पार्ट के ऊपर आप कहोगे कि सर पूरा का पूरा इसको गल्फ ऑफ पार्सियन कहा जाता है, या आप इसको पारसिया की खाड़ी बोल सकते हो। क्या बोलोगे इसको, पारसिया की खाड़ी कह सकते हो। इस पारसिया की खाड़ी में आप कहोगे कि सर इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अमीरात, यूएई, ओमान, और इसके यहां से सऊदी अरब, ये सारे के सारे ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, या मैं कहूं कि ओपेक के सदस्य देश जो ऑयल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट जो किया जाता है यहीं से किया जाता है। यहां से करने के साथ साथ यहां से जो भी ऑयल निकल रहा है, यहां स्टेट ऑफ हार्मोन्स में आकर के इन्होंने इसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, कि बोले इस वाली जगह से, यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, यहां पर आकर के इसको ब्लॉक कर दिया कि यहां से कोई भी ऑयल, कोई भी टैंकर कहां नहीं जाएगा, आगे हम नहीं जाने देंगे। बोले क्यों नहीं जाने देंगे, क्योंकि इसका सबसे पहला रीजन आप कह सकते हो कि आयतुल्ला खुमैनी जो है ईरान के सुप्रीमो लीडर, जिनकी हत्या कर दी गई, वो, उसके बाद में जो ईरान का नुकसान हुआ है, उससे पहले ऑपरेशन हैमर चला दिया गया, परमाणु जो कार्यक्रम चल रहा था उसको बर्बाद कर दिया गया। 116 बच्चों का जो स्कूल था, स्कूल के ऊपर मिसाइलें दाग दी गई, 116 बच्चों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ईरान के जो ऑयल टैंकर थे, ऑयल प्रोडक्शन के जो केंद्र कह सकते हो आप, उनको बर्बाद कर दिया गया। अब बर्बाद करने के साथ साथ ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बर्बाद हुआ है।
ठीक कहोगे। तो ये सब चीजों को देखते हुए ईरान ने कहा कि ठीक है, यहां से जो ऑयल के टैंकर्स जा रहे थे, जहाज जा रहे थे, एक काम और भी कह सकते हो कि सर यहां हमारा भारत है और भारत में एक वहां का जहाज आया होता है और जहाज को अमेरिका के द्वारा इंडियन ओसीज में, या कहोगे कि सर अरब सागर में अमेरिका के द्वारा डुबो दिया जाता है, जो कि भारतीय क्षेत्र में था, वो भी एक कारण कह सकते हो। इन सब कारण को देखते हुए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोन की खाड़ी पर यहां पर क्या कर दिया, पूरी तरीके से रोक लगा दिया। इसमें पूरी के तरीके से क्या कर दिया, माइंस बिछा दी गई, पनडुब्बियां लगा दी गई, कामाकाजे ड्रोन लगा दिए गए और स्पष्ट संदेश दे दिया गया कि अगर कोई भी बिना इजाजत के हार्पून की खाड़ी को क्रॉस करने की कोशिश करेगा वो बर्बाद होकर के जाएगा। कोई भी टैंकर, कोई भी जहाज ये यहां से आगे नहीं जा पाएगा। यहां से अगर वो आगे जाने की अगर कोशिश करता है तो इस जहाज का क्या हाल होगा, बोले कि ये जहाज पूरी तरीके से हम क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। अमेरिका ने कहा कि भाई नहीं, यहां पर कोई भी रोक लगाई नहीं गई है, हमारी ईरान से बात हो गई है। ईरान ने कहा कि ठीक है भेजो, और सीधा सीधा इन्होंने एक जो अभी जहाज जा रहा था उसका जो सामने वाला फ्रंट है उसके बोनट के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे बोनट के ऊपर अटैक करने की वजह से क्या हुआ कि जहाज का प्रोपेलर टूट गया। और प्रोपेलर टूटने की वजह से जहाज, आप जानते हो कोई बाइक चल रही है बेटा, उसका आप सामने वाला पोर्शन क्या कर दो, तोड़ दो, आगे जा पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जा पाएगा। तो इन्होंने उस पर अटैक कर दिया। उसके बाद में पूरे विश्व को, या मैं कहूं कि आजू बाजू के देशों को समझ में आ गया कि ईरान यहां से कोई भी टैंकर, कोई भी जहाज, कोई भी शिप जाने देने वाला है क्या। आप कहोगे कि सर बिल्कुल भी जाने देने वाला नहीं है। अब हुआ ये कि अभी ये बंद है, अब इससे हम क्यों परेशान हो रहे हैं। अब आपने, जैसे मैं इसकी बात करता हूं कि भाई हमारे ऊपर क्या परेशानी हो रही, क्योंकि अभी हार्पून की खाड़ी बंद है। अब बंद है तो यहां से जितने भी जहाज हैं, आप कहोगे कि सर यहां से जितने भी जहाज जाने वाले थे, ये सारे के सारे जहाज, या मैं बोल दूं कि यहां से जो भी जहाज जाने वाले थे ये सारे के जहाज यहां पर अभी रुके हुए हैं। अब इसमें अमेरिका पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। अभी वो कह रहा है कि भाई पूरे विश्व के जितने भी जहाज है, जितने भी युद्धपोत है, वो सब के सब कहां भेज दो, यहां पर भेजो, और किससे युद्ध करो, ईरान से युद्ध करो। तो भाई साहब ईरान ने बोला था क्या कि आप जाकर के ईरान के उसके ऊपर अटैक कर दो, किया तो है। अब ईरान ने बोल रहा है कि भाई हमारे जब तक समझौता है ना, हमारी शर्तों पर बातें नहीं होगी, हम युद्ध विराम नहीं करना चाहेंगे। और ये वाकई में इनके पास में इतना ज्यादा, आप असला गोला बारूद नहीं कह सकते कि इनके पास में बहुत ज्यादा है, पर ये जितने भी है, अमेरिका को नाको चने चबाने की बात कह सकते हो कि ईरान ने B2 बॉम्बर हो, मिसाइल्स हो, यहां तक कि 7th जो फ्लीट है अमेरिका का, उसको भी यहां से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर अटैक कर दिया गया था। 7th बेड़ा जो है कि अमेरिका का सबसे बड़ा माना जाता है, वो यहां तक आ चुका था, इसके ऊपर भी अटैक कर दिया। किसने, आप कहोगे कि सर ईरान ने। और ईरान ने अटैक किया तो उसके ऊपर जो मिसाइल्स रखी हुई थी, जो प्लेन्स रखे हुए थे, डैमेज तो हुए होंगे। अमेरिका लाख कह ले कि हमारा अभी कुछ डैमेज नहीं हुआ है, चाहे वो कुवैत की बात करे, यूएई की बात करे, या चाहे बहरीन कुवैत की बात करे, ओमान की बात करे, यहां पर जितने भी इनके अमेरिका के बेस थे सब पे ईरान ने टारगेट किया और कहा कि अगर ईरान की धरती पर कोई भी देश से, चाहे ओमान हो, यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, या फिर सऊदी अरब हो, कुवैत हो, इराक हो, कहीं से भी कोई भी देश ईरान के ऊपर अगर अटैक करने के लिए जगह देता है तो बिल्कुल ईरान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अब मुंह तोड़ जवाब देगा तो इनने जितने भी यूएसए के यहां पर बेस थे, यूएसए के जितने भी एमएससी थी, आर्मी बेस थे, चाहे वो आप बात कर रहे हो कुवैत की, चाहे बात कर रहे हो यहाँ पर बहरीन की, चाहे बात कर रहे हो यूएई की, चाहे बात कर रहे हो ओमान की, सब जगह ईरान ने भरपूर तरीके से धोया है। और इतना धोया है कि यहाँ पर जो यूएई की अगर मैं बात करूँ, अबू धाबी की बात करूँ, या फिर मैं बात करता हूँ आपके यूएई की, है ना। अब यूएई में हुआ ये कि आप कहोगे कि सर वहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं वो देश छोड़ करके जा रहे हैं, और रील्स में देख रहे होंगे कि रील्स में जो छपरे टाइप के लोग हैं वो बता रहे कि बोले हम अभी सुरक्षित है यूएई में। अब भाई लाख तुम दुबई में बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो आप, और दुबई से जो वहाँ के बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो करोड़ों का जहाज, करोड़ों को शिप बुक करके वहाँ से निकल रहे हैं, और कुछ छपरी रीलबाज वहाँ पर रील बना रहे हैं कि बोले यूएई इज़ अ सेफ सिटी। हाँ भाई बिल्कुल सेफ सिटी होगी जब मिसाइल आपके कान के साइड से गुजरेगी, कोई कामाकाजे ड्रोन आपके साइड से गुजरेगा, तब हम बात करेंगे कि सर बहुत बढ़िया है ना। अब धीरे धीरे आप देख ही रहे हो। अब दूसरी चीज की बात करें, ये समझ में आ गया कि यहाँ पे ईरान ने सारी तरीके से इधर ओमान, अच्छा थोड़ा सा आपको एक काम और भी करना है, ये जो आइट साइड में कंट्रीज है इन सबके राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, उनकी अभी वर्तमान में यहाँ पर
इनकी जो कैपिटल है वो कौन सी, ये सबको याद करना है। उसके बाद में बात करें कि हार्पून में, अब यहां पर ईरान ने एक और बात रख दी, जो पूरा का पूरा विश्व अभी तक नहीं कर पाया, डॉलर को कमजोर करने का काम नहीं कर पाया, वो आप कहोगे कि सर यहां पर इस स्ट्रेट ऑफ हार्मोन, यहां पर स्ट्रेट ऑफ हार्मोन ये हो गया। इस स्ट्रेट ऑफ हार्मोन को रोकने के बाद ईरान ने कहा कि भैया जो भी चाइनीज करेंसी में, कौन सी, चाइना की करेंसी में, चाइनाज करेंसी है ना, चाइनीज करेंसी में जो भी देश, यहां का पूरा सेंट्रल, मैं अगर बात करूं कि यहां से लगभग 40% क्रूड ऑयल पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट एशिया में, पूरा का पूरा बात कर रहा हूं सेंट्रल एशिया की, यहां पर जितने भी देश है इन सबको 40% ऑयल कहां से आता है, आप कहोगे कि सर सिर्फ और सिर्फ इन देशों के पास से आता है, यहां से आता है। और चाइना ने कहा, चाइना की जो करेंसी है युआन, उसकी बात करेंगे तो ईरान ने कहा कि अगर कोई भी देश अगर चाइना की करेंसी में, युआन में अगर डील कर रहा है तो उसके जहाज को बोले मैं यहां से क्या करूंगा, उस जहाज को बिल्कुल यहां से मैं जाने दूंगा, उसको नहीं रोकूंगा। अगर किसी जहाज ने, अगर किसी देश ने अगर चाइना की करेंसी में अगर अपडेट नहीं किया या उसमें परचेस ऑयल नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर उस जहाज को बर्बाद होने से आप लोग नहीं बचा पाओगे। तो कुल मिलाकर के जो इतने सारे देश थे वो अभी तक नहीं कर पाए। चाहे ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स ने अपनी खुद की करेंसी बनाई है ना, ब्रिक्स में बहुत सारे देश हो गए, बास्केट ऑफ करेंसीज आप देख लो, सब लोग अपनी अपनी करेंसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये सब कुछ बढ़ाने के बाद में यहां पर चाइना, ईरान ने कह दिया कि भैया चाइनीज में अगर आप कर रहे हो तो हम आपका साथ देंगे। यहां से कोई भी, यहां सिर्फ और सिर्फ कौन सा जहाज किसके गुजर रहे हैं, आप कहोगे कि सर नॉर्थ कोरिया के जहाज को ईरान जाने दे रहा है, चाइना के जहाज को जाने दे रहा है, रसिया के जहाज को जाने दे रहा है। इसके अलावा कोई भी कंट्रीज जो ईरान के पक्ष में नहीं है, उन कंट्रीज को बिल्कुल भी नहीं जाने दे रहा है। अब ये बात हो गई। अब यहां से जो जहाज पहले निकला था 2-3 तारीख को, है ना, एक जहाज तो 2 मार्च को यहां से निकला था। कितने तारीख को बेटा, आप कहोगे कि सर एक जहाज होता है जो 2 तारीख को, मतलब मैं बात कर रहा हूं 2 मार्च की, 2 मार्च को वो कहां से, स्ट्रेट ऑफ हार्मोन से निकलता है, और स्ट्रेट ऑफ हार्मोन से निकलने के बाद में वो अभी कल कहां पहुंच जाता है, इंडिया पहुंच जाता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोन से निकलने के बाद में इंडिया पहुंच गया, और इंडिया पहुंचने के बाद में आप जानते हो कि अभी अभी हमें बोला गया कि नहीं नहीं हमारे तो चालू है, हमारे सारा ईरान जो है वो हमारे टैंकर्स को, हमारे शिप्स को छोड़ रहा है। तो जो जहाज पहले निकला था 2 तारीख को, वो अभी पहुंचा है। उसके बाद में जो जहाज निकले हैं, जो ये बंद किया गया है स्ट्रेट ऑफ हार्मोन, 3-4 दिन पहले से बंद किया गया है। अब हमें दिक्कतें देखने के लिए मिल रही है। और एक चीज मुझे और भी हंसी आती है कि हमारे देश में इतना पैनिक माहौल या इतना पैनिक रिएक्शन क्रिएट कर दी गई, आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा तरीके से क्या कर दिया गया है। आप कहोगे कि सर यहाँ पर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी गई, इतना होना नहीं चाहिए, यस और नो, इतना होना चाहिए क्या? आप कहोगे कि सर इतनी सिचुएशन पैनिक होनी नहीं चाहिए थी। अब आप कहोगे कि सर इतनी बड़ी पैनिक सिचुएशन में लोग लाइन में लग रहे हैं, और लोग लाइन में लगने के साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लोग सिलेंडर की लाइन में लग रहे हैं। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा अगर मैं यहाँ बात करूँ, थोड़ा इंडिया को भी देखिएगा बेटा, ये हमारा इंडिया, यहाँ से ईरान, वैसे तो ईरान में भी पेट्रोलियम निकलता है, तो भाई हम चाहते तो आप कहते कि सर यहाँ से ईरान से हम इंडिया में पेट्रोलियम ले सकते थे। अब पेट्रोलियम ले सकते तो हमारा पास में पड़ता, अब पास में पड़ता तो आप कहते कि सर ये डिस्टेंस कम हो जाती। अब हमें क्या जरूरत है भाई कुवैत से, यूएसए से और रसिया से ऑयल लेने की? यूएसए बैठा 15,000 किलोमीटर पे, रसिया हमारा बैठा लगभग 10,000 किलोमीटर पे, और वहां से लेकर के यहां तक ऑयल लाने में हमारी थोड़ी सी कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है। जब हमारी कॉस्टिंग बढ़ जा रही है तो हो सकता है भाई हम कहां से ले ले, ईरान से ही ले ले, हमारी थोड़ी कॉस्टिंग बच जाती, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बच जाता। बट ऐसा हुआ नहीं। अब हम सब जगह से ले रहे हैं, जहां अमेरिका बोल रहा है कि लेना है, हम वहां पर क्या कर रहे हैं, वहां से ऑयल परचेस कर रहे हैं, क्रूड ऑयल परचेस कर रहे हैं। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि यहां से लेकर के यहां आ गया। अब यहां आ गया तो अब यहां पर हमारे देश में, ये हमारा माननीय प्यारा सा भारत, और प्यारे से भारत की राजधानी दिल्ली, और यहां आप बात करोगे कि सर यहां पर जो आ रहा है, तो आप कहोगे कि सर यहां पर इस तरीके से पैनिक माहौल क्रिएट कर दिया गया कि यहां पर गैस का रेट, या मैं कहूंगी गैस का जो रेट बना है, अगर मैं डोमेस्टिक सिलेंडर की बात करूं तो लगभग 65 रुपीज के आसपास, 60 रुपीज के आसपास यहां बढ़ा है। कॉमर्शियल सिलेंडर की बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर 115 रुपए बढ़ गया है। और आप कहोगे कि सर हमारे देश में अभी जो न्यूज में डाटा निकल करके आ रहा था, बोला यह जा रहा था कि हमारे पास में जो रिजर्व स्टोर है उसकी अगर बात करेंगे तो हमारे पास 10 to 20 डेज का ही रिजर्व स्टॉक बचा हुआ है। इसी के साथ में अभी हमारे पास में एक पेपर की अगर मैं कटिंग देख रहा था तो वहां पर यह बोला गया कि यहाँ जो इंडिया ने है अभी 5,000 टन
है ना, किसको दिया है, बांग्लादेश को डीजल सप्लाई किया है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। सिलेंडर की मारामारी अभी चल रही है, आप लोग भी चेक कर सकते हो, बुकिंग हो नहीं रही है, सिलेंडर एजेंसी पे है नहीं बुकिंग के लिए। यहाँ भोपाल में तो बिल्कुल उपलब्ध है हमारे पास में, बट जो न्यूज़ में हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी लाइनें हमें दिखाई जा रही है कि सिलेंडर नहीं है। भाई साहब ये आप पैनिक माहौल आप क्रिएट क्यों कर रहे हो? जब आपके पास में है, आपके पास में सारी चीज़ें सुविधा उपलब्ध है, तो कहीं ना कहीं हम भी एक अगर बात करें कि हमने भी कहीं ना कहीं गलतियां की है, हम भी दूसरे के पेपेट बन करके रह गए हैं, जो अमेरिका बोल रहा है वही हम कर रहे हैं, और ऐसा जनरली होना नहीं चाहिए। गॉट इट? तो थोड़ा सा हमें भी चाहिए कि भाई जो ईरान ने काम किया, मिसाइल पे, अपने टेक्नोलॉजी पे काम किया है, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसने जो मिसाइल्स बनाई है, कामाकाजी ड्रोन बनाए हैं, वैसे ही हमने भी बनाया। सेसनाक, सेसनाक जानते होंगे, डू यू नो एनीवन? सेसनाक, सेसनाक बहुत हमारा एक कामाकाजी ड्रोन है जिसको और अपडेट करने की जरूरत है। ब्रह्मोस की बात करेंगे, मिसाइल्स की बात करेंगे, नाग की बात करेंगे, पृथ्वी की बात करेंगे, अग्नि की बात करेंगे, बहुत सारी मिसाइल्स बनाई गई, परंतु हमें थोड़ा सा और एडवांस में जाने की जरूरत है, और थोड़ा सा इसको डेवलप करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। हमारा अभी सेसनाक ड्रोन है जो कामाकाजी ड्रोन है, वो उसको और अपडेट करने की जरूरत है। जैसे ईरान के अगर ड्रोन की बात करूं तो ईरान का जो ड्रोन है वो बहुत एक एडवांस ड्रोन है, जो कि बहुत बल्क में भेजता है। बल्क में भेजने के बाद में अच्छे अच्छे